Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student at GMC उरई. आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप BSc नर्सिंग में एंटर कर रहे हो तो उसके बाद आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने रहते हैं. जैसे कि आपकी BSc नर्सिंग 4 साल की रहती है तो 4 साल में आपको ईयर वाइज कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने रहते हैं और सेमेस्टर वाइज आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं. तो ये वीडियो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है या फिर कह लो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था पहले कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं. तो अभी रिसेंटली मैंने चेक किया है तो मुझे लगा आप लोगों को भी बताना चाहिए. तो फिर चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. मैंने फर्स्ट सेम में जब एडमिशन हुआ था हम लोगों का, उस टाइम पे पूरा 4 साल का सिलेबस निकलवाया हुआ था. तो उसमें से ही जिसमें सारा सिलेबस लिखा है उस वाले पेज की मैंने PDF बना लिया यहाँ पे. तो उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं. तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ. ये है आपके सेमेस्टर के हिसाब से भी लिखा है यहाँ पे और ईयर के हिसाब से भी लिखा है. ठीक है. तो जैसे कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा. यहाँ पे देखो, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जनरल साइंस का मतलब है आपको ओवरऑल साइंस के बारे में बताया जाएगा. जो भी साइंस मान लो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, लाइक यहाँ पे आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पहले बेसिक आइडिया दिया जाएगा. देन आपको थोड़ा कम्युनिकेटिव इंग्लिश, जिसमें आपको इंग्लिश के बारे में बताया जाता है. नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए जितनी इंग्लिश ज़रूरी है उतनी इंग्लिश पढ़ाई जाती है. और इसका एक इंटरनल एग्ज़ाम भी होता है. ये मतलब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं होता है, बट हाँ एक इंटरनल एग्ज़ाम होता है जो कि कॉलेज वाले ही कंडक्ट कराते हैं. फिर यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें आपको पूरा ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ाया जाता है. बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, एक चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है. उसके बाद आपको अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी. सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी बेसिकली आपको इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि नर्सिंग में जैसे आप इंटर कर रहे हो तो आप थोड़ा लोगों के बारे में जान सको और लोगों से डील करना सीखो. तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यहाँ पे साइकोलॉजी, जिसको पढ़ने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है. देन आपका आता है नर्सिंग फाउंडेशन. तो नर्सिंग फाउंडेशन में आपको नर्सिंग के बारे में बताया जाता है, नर्सिंग की नॉलेज दी जाती है, कैसे काम करते हैं, क्या प्रोसीजर्स वगैरह रहते हैं. तो वो, और ये जो नर्सिंग फाउंडेशन होता है इसके 2 वॉल्यूम होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2. पार्ट 1 आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है एंड पार्ट 2 आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है. तो इसका एग्ज़ाम आपका फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होता है, एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर में ही होता है. ठीक है. उसके बाद अगर सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर में यहाँ पे आपको बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है. बायोकेमिस्ट्री जिसमें हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता है. फिर अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स. अगर आपको कोई भी डिसीज़ कंडीशन है तो उस टाइम पे आपको कौन सी डाइट को फॉलो करना है, कितनी चीज़ें अपनी डाइट में लेनी है, कितनी कैलोरीज आपको डेली मतलब कंज्यूम करनी है, तो वो सब है यहाँ पे अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में. उसके बाद आपका सेकेंड सेमेस्टर में नर्सिंग फाउंडेशन सेकेंड पार्ट है, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, सेकंड वॉल्यूम आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है. और इसका एग्ज़ाम जो होता है वो आपका सेकंड सेमेस्टर में ही होता है. ठीक है. एंड यहाँ पे आपको थोड़ी सी नॉलेज दी जाती है कम्युनिटी हेल्थ के बारे में, और उसके जो एसोसिएटेड पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं उनके बारे में बताया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका थर्ड सेमेस्टर. तो थर्ड सेमेस्टर में आपको अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल, मतलब माइक्रोबायोलॉजी में आपको जो जितने भी पैथोजेंस रहते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस और हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट कैसे काम करती है वो सब माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाया जाता है. उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल, जितने भी हॉस्पिटल में इन्फेक्शन वगैरह होते हैं तो उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारी जो है हॉस्पिटल से ही ओरिजिनेट होती हैं उसको कैसे हम लोग रेडिकेट कर सकते हैं, तो उस सब के बारे में पढ़ाया जाता है. फिर आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है. फार्माकोलॉजी यहाँ पे आपको 1 वॉल्यूम फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ये तीनों के ही 2-2 वॉल्यूम रहते हैं, जो आपको थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट वॉल्यूम तीनों का पढ़ना होता है और आपका फोर्थ सेमेस्टर में जो सेकंड वॉल्यूम होता है वो पढ़ना होता है. ठीक है. तो फार्माकोलॉजी में आपका बेसिक ड्रग्स के बारे में आपको बताया जाता है, बेसिक टू एडवांस जितने भी ड्रग्स आपके यूज़ होते हैं पूरा नर्सिंग में
जितना भी मेडिकल फील्ड में ड्रग्स यूज़ होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। पैथोलॉजी में कोई भी अगर डिसीज़ कंडीशन है तो वो कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रही है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में जितनी भी आपकी डिसीज़ होती हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। उसके बाद आपको 4th सेमेस्टर में आपका फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स, मतलब फार्माकोलॉजी का जो सेकंड वॉल्यूम होता है वो, उसके बाद पैथोलॉजी का सेकंड वॉल्यूम और एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का सेकंड वॉल्यूम। तो ये तीनों चीज़ें आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ाई जाती हैं। और जो आपका MSN फर्स्ट वॉल्यूम होता है जो कि 3rd सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है, उसका 3rd सेम में एग्ज़ाम होता है, और जो सेकेंड वॉल्यूम होता है उसका 4th सेम में एग्ज़ाम होता है। लेकिन जो फार्माकोलॉजी है और पैथोलॉजी है, इसका फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही वॉल्यूम्स का एग्ज़ाम जो होता है आपका 4th सेमेस्टर में होता है। ठीक है, और ओवरऑल आपको सब्जेक्ट्स तो समझ में आ रहे होंगे जितने मैं बता रही हूँ। उसके बाद आपका 5th सेमेस्टर आता है। 5th सेमेस्टर यानी कि आपका 3rd ईयर। तो 3rd ईयर में आपको क्या पढ़ना पड़ता है? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, मतलब नर्सिंग मैनेजमेंट आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे अपनी लीडरशिप को दिखाते हो, कैसे अपने काम को मैनेज कर रहे हो अगर आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हो तो वहाँ पे। फिर नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिक्स के बारे में आपको बताया जाता है कि अगर हम नर्सिंग में ही रह के किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं या फिर हम किसी भी डिसीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो हम कैसे उसको आगे तक ले जा सकते हैं, कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं। फिर नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे बेसिकली आपको जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका नर्सिंग में कैसे यूज़ होता है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। फिर इंट्रोडक्शन ही होता है फॉरेंसिक नर्सिंग का और इंडियन लॉज का, मतलब फॉरेंसिक नर्सिंग जो है आपका, फॉरेंसिक नर्सिंग मतलब अगर आप किसी भी फॉरेंसिक नर्सिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को माइक्रोस्कोपिक लेवल से आप पूरे स्टार्टिंग टू टिप टू एंड तक उसको कैसे पढ़ रहे हो, कैसे उस पर रिसर्च कर रहे हो एंड उसमें क्या क्या लॉज अप्लाई हो रहे हैं, तो उसके बारे में। ये हालांकि आपका एक सब्जेक्ट नहीं है, बस इंटरनल है, थोड़ा सा इसके बारे में बताया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 6th सेम। तो 6th सेम यानी कि आपका 3rd सेमेस्टर का लास्ट सेम, तो 3rd ईयर का लास्ट सेम। तो उसमें क्या पढ़ना पड़ता है आपको? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो आपके फर्स्ट वॉल्यूम आपने 5th सेमेस्टर में पढ़ा था, उसके बाद 6th सेमेस्टर में आपको सेकेंड वॉल्यूम पढ़ना पड़ता है। फिर जो आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उसका सेकेंड वॉल्यूम आपको पढ़ना पड़ेगा। देन आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा और मिडवाइफरी यानी कि ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनकोलॉजी OBG के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आपका जो 4th ईयर है यानी कि 7th सेमेस्टर। तो 7th सेमेस्टर में आपको क्या करना पड़ता है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ना पड़ता है। फिर यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहता है 7th सेमेस्टर के टाइम पे, वो आपका OBG रहता है। OBG यानी कि ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनकोलॉजी। तो यहाँ पे आपको गायनकोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड जो भी डिसीज़ होती है उसके बारे में, एंड चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड। ठीक है, तो ये पढ़ना पड़ता है आपको 2nd सेमेस्टर में, और ये दोनों ही सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। 7th सेमेस्टर का मतलब है आपका नर्सिंग जो है आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर उतना ज़्यादा टफ नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे आपके सेमेस्टर्स बढ़ते जाते हैं ये सब्जेक्ट्स आपके और ज़्यादा टफ होते जाते हैं। और जो कंपटीशन लेवल की बात करें, जैसे आपके जो हायर एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनमें इन्हीं सेमेस्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर जो आपका 8th सेमेस्टर होता है उसमें आपकी इंटर्नशिप होती है, मतलब उस टाइम पे आपकी थ्योरी क्लासेस नहीं लगती हैं, बस आपको जो है डेली हॉस्पिटल जाना होता है, अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होती है जिसमें आपकी बस ड्यूटीज़ लगती हैं। और उन ड्यूटीज़ में आपको क्या क्या कवर करना होता है, जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो आपकी 4th वीक 4 वीक्स यानी कि 1 मंथ की ड्यूटी लगती है। फिर इसमें एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की आपकी 6 वीक की ड्यूटी लगती है, एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की आपकी 4th वीक की ड्यूटी लगती है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग की आपकी 4 वीक की ड्यूटी लगती है, एंड मिडवाइफरी की भी आपकी 4 वीक्स की ड्यूटी लगती है। तो ये इतना टोटल रहता है आपके नर्सिंग में। मैंने आपको पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ कि आपको मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसके बाद सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी फर्स्ट सेम में, एना और फिजियो दोनों ही एक ही एग्ज़ाम होता है, बट मार्किंग इनकी अलग अलग होती है। ऐसा अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने रहते हैं, एना फिजियो। फिर आपके उसके बाद सोशियो और साइको रहता है आपके पास। तो ये भी
जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और इनकी अलग अलग बुक्स रहती हैं, पेपर एक ही होता है। फिर उसके बाद आपका नर्सिंग फाउंडेशन आता है। तो नर्सिंग फाउंडेशन आपका जो फर्स्ट वॉल्यूम होता है और सेकंड वॉल्यूम होता है, मतलब ये 3-4 आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स मान लो। उसके बाद आपका बायोकेमिस्ट्री रहता है, फिर न्यूट्रिशन रहता है आपका, उसके बाद आपका उसके बाद आपका जो है फार्माकोलॉजी रहता है, जिसमें आप ड्रग्स के बारे में पढ़ते हो। फिर उसके बाद आपका पैथोलॉजी रहता है। फिर आपका एमएसएन रहता है, इसको एमएसएन बोल सकते हो, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, या फिर एएचएन भी आप बोल सकते हो, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, उसके बाद मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ना पड़ता है और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में। मेनली यही आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं। उसके बाद जो है आपका 6 सेमेस्टर में जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इनके जो 2 वॉल्यूम रहते हैं, वो मतलब सेकंड वॉल्यूम में आपको पढ़ना पड़ता है और ओबीजी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताया जाता है। उसके बाद आपका जो 7th सेमेस्टर होता है, उसमें आपको ओबीजी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ना होता है। और 8th सेमेस्टर जो होता है आपका, उसमें आपकी बस इंटर्नशिप लगती है, जिसमें आपकी जितने अभी तक आपने पढ़ा है उन सब मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी जो है क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है। तो इतना ही पढ़ना होता है आपको नर्सिंग में, इतना ही मतलब इतना ज़्यादा आपको पढ़ना रहता है नर्सिंग में। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंड अगर नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं कोई भी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आई है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।